स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमे है। 2012 के समर में जब पहली बार के लिए ये एनिमे स्क्रीन में आया था, तब मेरे छोटे आंखों से देखकर मुझे ये एनिमे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। और क्यों ना लगता, कूल और यूनिक कॉन्सेप्ट, ओपीएमसी, कमाल के एक्शन सीन्स और रंग बेरंग वाइफूज, और साथ ही साथ सबसे बेस्ट पार्ट, 死んだ連中はなんでこんなことしたんだ。なぜか私も長い間忘れていたよ。 ये लाइन शायद टॉप 10 एनिमे कोट्स ऑफ ऑल टाइम के अंदर रहना चाहिए। इसीलिए मेरे बेकसूर छोटे आंखों को लगा था कि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन ही है बेस्ट कार्टून ऑफ ऑल टाइम। मतलब सीरियसली मुझे इतना डिसिंग नहीं करना चाहिए था, लेकिन स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन खुद से एक ऐसा एनिमे था जिसने पहली बार के लिए एक ऐसा नया वीडियो गेम कॉन्सेप्ट एनिमे के जरिए हमारे सामने लाया था। लेकिन उस यूनिक वीडियो गेम के ऊपर फोकस करने के बजाय उन्होंने फोकस किया कूल ओपीएमसी किरीतो के ऊपर और उसके हारेम के ऊपर। और थैंक्स टू स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन बाकी सारे स्टूडियोज और एनिमे ने खुद का किरीतो बनाना शुरू कर दिया, और तब स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन की वजह से इंटरनेट में आपको अब देखने को मिलेगा ऐसे डिजास्टर पावर फैंटेसी एनिमे। और इस गलती को सुधारने के लिए रिलीज हुआ एक नया स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का रिबूट वर्जन, जो कि है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन प्रोग्रेसिव। और एक बात मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन प्रोग्रेसिव नोवेल मैंने कभी पहले पढ़ा नहीं है, इसलिए अगर कोई गलती हो जाए तो फिर माफ कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्पॉइलर फ्री रिव्यू ऑफ स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन प्रोग्रेसिव, इसलिए वीडियो का अंत तक देखिए। 25 फरवरी 2022 को पीवीआर ने रिलीज किया था स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन प्रोग्रेसिव का मूवी। तो सच कहे तो स्पॉइलर लेके डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि स्टोरी सेम ही है, पर्सपेक्टिव है आसुना का, और इन्होंने आयन कार्ड के आर्ट को एक नए तरीके से हमें बताने की कोशिश की है। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन सीरीज की अगर बात करें तो फिर आपको पता ही होगा कि सीरीज ने ज्यादा किरीतो सीजन 1 में और किरीती सीजन 2 में उन्होंने फोकस दिया था, लेकिन गेम एक्सप्लोरेशन के ऊपर एकदम फोकस नहीं किया था। लेकिन मूवी के पहले उन्होंने फ्लोर बाय फ्लोर एक्सप्लोरेशन का वादा भी किया था, और वो लोग वो निभा भी रहे हैं। नॉर्मल स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एनिमे सीरीज में जैसा होता है कि वो लोग डायरेक्टली गेमिंग के अंदर घुस जाते हैं, यहाँ पर वो नहीं हुआ। शुरुआत में हमें बताया गया आसुना के डेली लाइफ और स्कूल लाइफ के बारे में। ठीक उसके बाद हमारा मुलाकात हुआ एक नया कैरेक्टर मिसुमी के साथ, जो कि आसुना का एक क्लोजेस्ट फ्रेंड है, और मिसुमी ने ही आसुना को इन्वाइट की खेलने के लिए एक बिल्कुल नया एमएमओआरपीजी गेम स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। शुरुआत में आसुना इस सेओ में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन आपको पता ही है अगर वो गेम नहीं खेलेगी तो फिर स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगा, इसलिए उसने स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन खेलना शुरू कर दिया। और ये शायद कोई बड़ा स्पॉइलर नहीं होगा, लेकिन मैं आपको कह देता हूँ कि जब आसुना ने खेलना शुरू किया तब कायाबा आकिहिको ने किया एक अनाउंसमेंट और कहा कि अगर आपका हिट पॉइंट 0 बन जाएगा तो फिर आप रियल लाइफ में भी मारे जाओगे। तो बेसिकली यही से हमारा मूवी आगे बढ़ता है। तो बेसिकली यहाँ से आगे बताने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ से आगे होता है फर्स्ट फ्लोर का एक्सप्लोरेशन। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मूवी के अंदर कोई भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं था। हर एक सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने की कोशिश की, और साथ ही साथ इमोशंस को भी काम में लाए। ये देखने में बहुत ही अच्छा लगा था। और सबसे बड़ी बात था आसुना का इस गेमिंग वर्ल्ड में प्रोग्रेशन और कैरेक्टर डेवलपमेंट, और साथ ही साथ इन डेप्थ वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन। एक और पार्ट ये था कि मूवी में कोई बेकार का फैन सर्विस नहीं था, ना था अजीब सा कैमरा एंगल और एक्सप्लिसिट सीन्स। इससे एक बात याद आया कि हमारा किरीतो कहाँ है। हाँ, किरीतो है, लेकिन एक मेंटोर की तरह है, और मैं कहता हूँ किरीतो के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से रियलिस्टिकली दिखाया गया है, इसलिए मुझे एटलीस्ट किरीतो का ये कैरेक्टर देखने में अच्छा लगा। और हमारा जो और एक फीमेल कैरेक्टर मिसुमी यानी कि मीतो है, उसका भी पर्पस था किरीतो ही जैसा, मतलब आसुना को सब कुछ सिखाना वगैरह। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूंगा कि स्वॉर्ड ऑनलाइन के ओरिजिनल सीरीज को देखकर अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या यही वो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन है जो हम चाहते थे? मतलब स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन प्रोग्रेसिव को बनाया गया था स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन ओरिजिनल सीरीज के फेलियर की वजह से नहीं, बल्कि वो लोग स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन प्रोग्रेसिव
प्रोग्रेसिव को एक स्मूथ पेस के साथ आगे बढ़ा के स्टोरी को डेवलप करना चाहते थे, जो कि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन नहीं कर पाए थे। मतलब सच में अगर आप किसी भी सीरीज को एक बहुत ही डिटेल्स के साथ पेश करोगे तो फिर वो एक बहुत ही अच्छा वर्क ऑफ आर्ट बन जाता है। और ये चीज जो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन प्रोग्रेसिव कर रही है ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन गाइस, आयरन कार्ड में 100 फ्लोर्स है, तो फिर क्या स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन वाले प्रोग्रेसिव के 100 मूवीज बनाएंगे? ओह अच्छा, तो वो लोग सेकंड से फोर्थ फ्लोर को स्किप कर रहे हैं। ऑनेस्टली ये एक्सपेक्टेड ही था, मतलब 100 फिल्म्स तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन सच बताओ तो अगर वो लोग इसे टीवी सीरीज की तरह आगे बढ़ाते तो फिर और भी ज्यादा अच्छा होता। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं कहना चाहूंगा कि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन धीरे धीरे सुधार रहा है। मतलब बेस स्टोरी वही का वही है, लेकिन जैसे जैसे वो लोग स्टोरी में आगे बढ़ रहे हैं उनका डेवलपमेंट मुझे अच्छा लगा। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या ये वही स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन है जो हम चाहते थे, तो फिर मैं इसका जवाब आपके ऊपर छोड़ूंगा। तो गाइस, यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। ऐसे तरह तरह के वीडियोस के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं आगे एक और नए वीडियो के साथ।